हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बहुत आराम से। देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। यानी हमें एक एपी दे रखी है, उसके n पदों के योग की बात कर रहा है। कितना दे रखा है 4n माइनस क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, ऐसा हमें दे रखा है। जो हमें फाइंड करना है वो सारे मैं यहाँ नोट करता हूँ। देखो हमें प्रथम पद का मतलब या तो तुम S1 निकाल लो या हम A1 निकाल ले, वो हमारे पास क्या आएगा प्रथम पद आ जाएगा। फिर प्रथम दो पदों का योग क्या है, हमें S1 प्लस S2 फर्स्ट और सेकंड पदों का हमें योग बताना है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद का मतलब हमें क्या बताना है A2 का मान भी हमें फाइंड करना है। और इसी प्रकार तीसरा पद हमें A3 का मान निकालना है। फिर 10वां पद हमें A10 का मान निकालना है। फिर nवां पद हमें किसका मान निकालना है, AN का मान निकालना है। हमें इन सब का क्या करना है, मान निकालना है। बहुत आसान है। अगर हम इस AP का प्रथम पद और सार्वंत्र पता लग जाएगा तो हम इन सभी क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझना बहुत ही अच्छे से। हमें n पदों का योग दे रखा है, बस इतना समय दे रखा है। अगर मुझे S1 चाहिए, अगर मैं S1 का मान निकालूंगा तो मैं इसमें n की जगह कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो जैसे ही मैं n की जगह 1 रखूंगा तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, S1 बन जाएगा इक्वल टू, इसमें भी n की जगह 1 रख दो। तो 4 को आप किसके साथ 1 से गुना कर दोगे, क्योंकि n 4 के साथ मल्टीप्लाई में, माइनस n का स्क्वायर, n का मतलब 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 1 से गुना किया तो 4 आया, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो S1 है, S1 का मतलब ये प्रथम पद ही होगा। S1 का मतलब यानी एक पद का योग है, तो एक पद का मतलब वही पद होगा। तो S1 या फिर A1, प्रथम पद हमें पता चल गया कितना, 3। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर पता चल गया, जिसमें हमें एक पद पूछा था या फिर एक पहला पद पूछा था, तो उसका मान हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, दो पदों का योग चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, n की जगह 2 रख देता हूँ। जब मुझे दो पद चाहिए तो हम n की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। रख दो तो S2 आ जाएगा। S2 बताता है पहले और दूसरे पद का योग। इक्वल टू 4n है तो 4 इंटू क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। माइनस एन का स्क्वायर, 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी प्रथम पद S1 और S2, प्रथम पद और दूसरे पद का जो योग आ जाएगा वो 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी प्रथम दो पदों का योग हमारे पास कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। अगर आप यहाँ से S1 का मान 3 रख दोगे तो यहाँ से आपको दूसरा पद मिल जाएगा। यानी अगर हमें A2 चाहिए, अगर हमें A2 चाहिए तो हम 4 में से A1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। A1 हमने 3 निकाला था, तो यहाँ से हमें A2 कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख रहे हो, तुम्हें दूसरा पद का मान भी, यानी पहले तो तुम्हें पहला पद निकालना था, वो कितना आ गया, 3 आ गया, तो पहला आंसर तो ये आ गया। दूसरे में आपको क्या करना था, पहले और दूसरे पद का योग, वो 4 आ गया। फिर एक आंसर हमें देना था कि दूसरा पद बता दो, तो दूसरा पद हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब हमें पहला और दूसरा पद पता चल जाएगा तो अब अपन क्या करते हैं, सार्वंतर निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं डी निकालता हूँ। और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर डी निकालने के लिए दूसरे पद में से तुम क्या करो, पहले पद को माइनस कर दो। A2 में से किसको माइनस कर दो, A1 को माइनस कर दो। तो A2 कितना निकाला हमने, 1 निकाला। A1 हमने कितना फाइंड किया, 3, तो 3 माइनस कर दो। यानी यहाँ से D हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2। D हमारे पास क्या आ गया, -2। तो ये क्या आ चुका है, सार्वंतर। ये क्या आ गया, सार्वंतर आ गया। तो जब तुम्हें प्रथम पद और सार्वंतर पता चल गया तो बाकी पदों का अपन मान निकाल सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। तो A3 निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 2d लिख सकता हूँ। मान रख दो, प्रथम पद कितना है, 3 है, फिर प्लस में 2 इंटू डी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बना लो इसको सिंपल। 3 आप इनको गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो तीसरा पद मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, -1। क्योंकि 3 में से अपन 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। फिर इसी प्रकार हमें क्या करना है, 10वां पद निकालना है। तो A10 ज्ञात करोगे तो क्या लिखेंगे अपन, a प्लस 9d लिख देंगे। अब इसमें भी आप a और d का मान रख दो। a हमारे पास कितना है, 3 है, फिर प्लस में 9 इंटू डी हमारे पास कितना, -2 है। तो यहाँ पे 3
और माइनस के कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। और इसको अपन सिंपल करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारे पास इस एपी का 10वां पद कितना आ जाएगा, माइनस के 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, एनवां पद निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए एन बराबर क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखो एनवा पद ज्ञात करना है तो एन तो एन ही रहेगा। अब हम इसमें ए और डी का मान रख देंगे। हम क्या करेंगे, ए और डी का मान रख देंगे। तो देखो ए एन इक्वल टू, मैं यहाँ बता देता हूँ, ए एन इक्वल टू, ए की जगह तो मैं कितना रख दूंगा, प्रथम पद 3 आ जाएगा, फिर प्लस में एन की जगह सेम माइनस एन ऐसा कैसे रहेगा, -1 आ जाएगा, इंटू डी हमें कितना फाइंड किया, माइनस के 2 फाइंड किया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 लिखूंगा, इस -2 को मैं इससे भी गुना करूंगा तो माइनस के 2n आ जाएगा। इस -2 को -1 से गुना करूंगा तो प्लस के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें इस an का जो मान मिलेगा, इस an का जो मान मिल जाएगा वो 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और माइनस में कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितने इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे उन सभी क्वेश्चन का हल आपको मैंने फाइंड करके बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।